हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं संशुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारे बीए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, जो भी हमारे स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर में हैं, उनकी परीक्षा अभी बाकी है, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत आपकी जो पोयम है, आपका जो कोर्स है इंग्लिश पोइट्री, उसकी जो पोयम है ट्रू लव या लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स, ये जो शेक्सपियर साहब की पोयम है, इस पोयम के क्रिटिकल अप्रिसिएशन यानी आलोचनात्मक प्रशंसा, जो सराहना होती है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है, इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में आते हैं, किसी भी पोयम के आ सकते हैं। तो चूंकि ये पोयम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है विलियम शेक्सपियर साहब की, इसलिए इसका जो क्रिटिकल अप्रिसिएशन है वो आपको दिया जा रहा है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी हमारे स्टूडेंट, जो भी हमारे मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इससे पहले दोस्तों, वीडियो जो बीए सेकंड सेमेस्टर के वीडियोज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा वीडियो जो हैं आपके परीक्षा में जो आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, वो पहले से अपलोड हैं। आप उनको प्लेलिस्ट ओपन करके देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। इसी तरह से क्वेश्चन आएगा कि राइट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन, यानी क्रिटिकल अप्रिसिएशन जिसको आप आलोचनात्मक प्रशंसा या सराहना कह सकते हैं, आप लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स, यानी ये पोएम का नाम है। और इसी पोएम को दोस्तों ट्रू लव के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में आपको क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखना है। तो आइए देखते हैं आंसर में क्या चीज़ है कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स इज़ वन ऑफ द फेमस सोनेट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, यानी जो शेक्सपियर साहब की प्रसिद्ध सोनेट्स हैं, जानते हैं आप, इन्होंने सोनेट लिखा है, यानी ये काव्य का एक, मतलब पोइट्री का एक प्रकार है, कविता लिखने का एक प्रकार है। तो उनमें से एक है, यानी जो महत्वपूर्ण हैं, फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, उनमें से एक है। इट इज़ सोनेट नंबर 116, यानी 116, यानी 116 आउट ऑफ 154 सोनेट्स, यानी ये 154 सोनेट्स जो कि रिटन बाय शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर साहब द्वारा लिखी गई हैं, उनमें से 116वें नंबर पर आती है। आगे देखते हैं। इट इज़ एड्रेस्ड टू एन अननेम्ड यंग फ्रेंड ऑफ द पोएट कार्ल्ड मिस्टर WH, यानी इस पोयम में संबोधित किया गया है किसको दोस्तों? एक अननेम्ड यंग फ्रेंड, यानी एक बेनाम जो है युवा मित्र को, ऑफ द पोएट, यानी कवि के, कार्ल्ड मिस्टर WH, जिसका नाम है मिस्टर WH, यानी जिसको WH के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि शेक्सपियर साहब की जो 154 सोनेट्स हैं, वो दो लोगों को संबोधित की गई हैं। पहले जो 1 से लेकर 126 तक के नंबर तक की सोनेट जो हैं, वो मिस्टर WH को संबोधित की गई हैं। और बाद की जो सोनेट्स हैं, उनको संबोधित किया गया दोस्तों। जो बाद की 28 सोनेट हैं, यानी 28 सोनेट्स, वो डार्क लेडी को संबोधित की गई हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि किसको संबोधित, यानी ये सोनेट्स जो हैं किन किन को संबोधित की गई हैं, या फला नंबर की सोनेट किसको संबोधित की गई है, तो ये भी जाने रहिएगा। वेरी शॉर्ट आंसर में ये क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखते हैं। दिस सोनेट इज एन परफेक्ट शेक्सपियर फ्राम विथ 3 क्वार्टरन्स एंड अ राइमिंग कपलेट, यानी ये सोनेट जो है दोस्तों, ये सोनेट जो शेक्सपियर साहब की है, वो किस तरह से इसकी रचना हुई है। चूँकि सोनेट्स के भी प्रकार होते हैं, शेक्सपियरियन सोनेट, स्पेंसरियन सोनेट, तो ये आप जाने रहिए कि ये पूर्णतया जो है शेक्सपियरियन सोनेट है, और जिसमें 3 क्वार्टरन्स, यानी 3-4-4 पंक्तियों के छंद हैं, एंड अ राइम कपलेट, और एक राइमिंग कपलेट है, यानी एक तो जो तुकांत होता है, तुकांत, कपलेट का मतलब दोहा, यानी एक दोहा। इस तरह से ये भी जाने रहिए कि सोनेट में जो है 14 लाइन्स होती हैं दोस्तों, यानी 14 लाइन की सोनेट होती है, जिसमें 3 छंद आपके 4-4 लाइन के, यानी 12 लाइन हो गया, और 2 जो लाइन लास्ट की है वो एक कपलेट है, दोहा है। आगे देखते हैं। इट इज़ राइम स्कीम इज ABAB CD CD EFEFGG, यानी ये राइमिंग स्कीम है शेक्सपियर साहब की, इसी स्कीम पर ही आधारित है। आगे देखते हैं कि इन दिस सोनेट शेक्सपियर डेलिनेट्स द ग्रेट क्वालिटीज ऑफ ट्रू लव, यानी इस सोनेट में जो ट्रू लव, सच्चे प्रेम की महान विशेषताएं हैं, ग्रेट क्वालिटीज़ हैं, उनको शेक्सपियर साहब बताते हैं। कैसे बताते हैं कि द पोएट हैज़ एक्सप्लेन्ड
ट्रू लव इन अ वेरी फ्री वे। यानी जो पोएट हैं, कवि जो हैं अर्थात शेक्सपियर साहब, वो क्या करते हैं, सच्चे प्रेम को इन अ वेरी फ्री वे यानी एक स्वतंत्र तरीके से बताते हैं, उसका वर्णन करते हैं, व्याख्या करते हैं उसकी। आगे देखते हैं, एक्सप्रेसिंग हिज फेथ इन द पावर ऑफ ट्रू लव, यानी अपने विश्वास को प्रेम की शक्ति यानी सच्चे प्रेम की शक्ति में अपने विश्वास का वर्णन करते हुए, जाहिर करते हुए, एक्सप्रेस करते हुए, द पोएट सेज, पोएट कहता है, कवि कहते हैं कि दैट देयर कैन बी नो ऑब्स्टेकल्स इन द यूनियन ऑफ ट्रू लवर्स। यानी जो ट्रू लवर्स हैं, सच्चे प्रेमी हैं, उनके मिलन में, उनके यूनियन में कोई भी नो ऑब्स्टेकल्स यानी कोई भी बाधाएं नहीं हो सकती हैं। ट्रू लव, आगे कहते हैं कि ट्रू लव इज़ अनचेंजिंग, यानी ट्रू लव जो सच्चा प्रेम है वो अपरिवर्तनीय है, यानी कभी वो बदलता नहीं है। इट नेवर चेंज इवन व्हेन देयर इज़ अ चांस ऑफ चेंज, यानी अगर परिवर्तन की संभावना भी होती है तब भी ये कभी बदलता नहीं है। इट नेवर चेंज, ये कभी बदलता नहीं है। व्हेन देयर इज़ अ चांस ऑफ चेंज, यानी परिवर्तन की अगर संभावना भी हो तब भी ये बदलता नहीं है। इट डज नॉट सबमिट टू द पावर ऑफ इट्स एनहिलेटर, यानी जो इसके विनाशक हैं उनकी शक्ति के सामने भी ये कभी झुकता नहीं है। दोस्तों, प्रेम जो सच्चा प्रेम है वो कभी किसी के सामने झुकता नहीं है। आगे देखते हैं, इन अदर वर्ड, यानी दूसरे शब्दों में, द पोएट डिक्लेयर्स, पोएट इस बात को डिक्लेयर करते हैं, इट अनपैरेलल्ड क्वालिटी ऑफ कॉन्स्टेंसी एंड स्टीड फास्टनेस, यानी ये जो एक है अद्वितीय क्वालिटी है, अनपैरेलल्ड क्वालिटी है, यानी एक अद्वितीय विशेषता है, ऑफ कॉन्स्टेंसी निरंतरता और दृढ़ता की एक अनपैरेलल क्वालिटी है, कहने का मतलब कि अद्वितीय विशेषता है। आगे देखते हैं, द लव नेवर यील्ड्स बिफोर एनीबडी, प्रेम जो है किसी के सामने झुकता नहीं, किसी के सामने याचना नहीं करता है। आगे देखते हैं, मैरिज इज ट्रू लव, यानी शादी जो है सच्चा प्रेम है, एंड द यूनियन ऑफ टू सोल्स, और दो आत्माओं का मिलन है। दोस्तों, आगे देखते हैं, दैट लव इज नॉट ट्रू लव, यानी वो प्रेम सच्चा प्रेम नहीं होता है, व्हिच चेंजेज विथ टाइम, जो समय के साथ बदल जाता है। व्हेन वन बिकम्स डिसलॉयल, जब कोई बेवफा होता है, तो द लव ग्रोज कोल्ड एंड इनडिफरेंट, तो प्रेम जो है ठंडा और उदासीन हो जाता है। यानी जब कोई बेवफा होता है तो प्रेम क्या होता है, ठंडा और उदासीन हो जाता है। आगे देखते हैं कि हेयर शेक्सपियर, यानी यहाँ शेक्सपियर साहब रिफर्स टू हिज बिलव्ड, अपने बिलव्ड को, जो कि डार्क लेडी है, डार्क लेडी अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हैं। और सी फेल इन लव, जो कि सी फेल इन लव यानी वो प्रेम में पड़ जाती है, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, यानी साउथहैम्पटन के अर्ल के प्रेम में वो पड़ जाती है। लव इज आगे देखते हैं, लव इज परमानेंट रिमार्क, यानी एक स्थिर निशान है। इट इज़ लाइक अ लाइट हाउस, ये क्या है, एक प्रकाश स्तंभ की तरह है। दोस्तों, प्रकाश घर की तरह है। द गाइड्स दैट गाइड्स शिप्स, जो शिप्स को, नावों को गाइड करता है, यानी उनको निर्देशित करता है, उनको मार्गदर्शन उनका करता है। इन द ओशन, यानी सागर में। एंड इज़ नेबर सेकन बाई एनी स्टॉर्म, जो कोई कभी स्टॉर्म, किसी तूफान से नहीं हिलता है, कभी गिरता नहीं है। तो ये आप जानते हैं कि समुंदर में, महासागर में क्या होता है दोस्तों, नाविक भटक न जाएं इसके लिए एक प्रकाश स्तंभ होता है। तो ये ठीक प्रेम उसी तरह से है। आगे देखते हैं, द पोल स्टार गाइड्स एवरी सेलर, यानी पोल स्टार जो होता है, ध्रुव तारा जो है, वो प्रत्येक सेलर्स को, प्रत्येक नाविक को गाइड करता है, मार्गदर्शन उसका करता है। इन द डार्क नाइट, यानी अंधेरी रात में। द नॉर्थ स्टार प्लेज वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द लाइफ ऑफ लवर्स, यानी जो ध्रुव तारा है, नॉर्थ स्टार है, उत्तरी तारा है, वो क्या करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन द लाइफ ऑफ लवर्स, प्रेमियों के जीवन में। आगे देखते हैं कि इट गाइड्स द बोट्स व्हिच आर टोल्ड बाई वेव्स, यानी ये उन नावों का मार्गदर्शन करता है जो तरंगों के द्वारा उछाल दी जाती हैं, वेव्स के द्वारा, लहरों के द्वारा, यानी समुद्र में जब लहरें उठती हैं तो जो नावें इधर उधर भटक जाती हैं उनको
ये मार्गदर्शित करता है। आगे देखते हैं फिजिकल ब्यूटी डीकेज विथ पैसेज ऑफ टाइम, यानी जो शारीरिक सुंदरता है वो समय के साथ नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ढल जाती है, कह सकते हैं आप। इट डज नॉट लास्ट लॉन्ग, ये स्थिर नहीं होती, यानी लंबे समय तक चलने वाली नहीं होती। बट ट्रू लव इज़ इमोर्टल, लेकिन सच्चा प्रेम जो है वो क्या है, इमोर्टल है, यानी अमर आप कह सकते हैं। इट लास्ट टिल द लास्ट डे ऑफ वर्ल्ड, यानी ये संसार के अंतिम दिन तक रहता है दोस्तों। अंतिम दिन यानी क़यामत के दिन तक प्रेम जिंदा रहता है। द पोएट बिलीव्स दैट ट्रू, यानी पोएट विश्वास करता है कि सच्चा प्रेम जो है दोस्तों, पोएट को ये विश्वास है कि सच्चा प्रेम एग्जिट्स, यानी हमेशा रहता है, स्थिर रहता है। एंड इट नेवर डीकेज, और ये कभी नष्ट नहीं होगा, यानी ऐसा कभी का विश्वास है। आगे देखते हैं इफ़ देयर इज़ नॉट ट्रू लव, यदि सच्चा प्रेम नहीं होता तो द पोएट वुड हैव नेवर रिटन पोएम्स, तो कविता कभी नहीं लिखता। एंड देयर वाज नो मैन, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता, हु लव्ड समवन सिंसरली एंड ट्रूली, जो किसी भी व्यक्ति को ईमानदारी और सच्चे मतलब सत्यता के साथ प्रेम करता है या सच्चा प्रेम करता है दोस्तों। कभी का कहने का मतलब है कि यदि सच्चा प्रेम नहीं होता तो आज कभी जो है वो कविता नहीं लिखता और कोई किसी को सच्चा प्रेम नहीं करता, ईमानदारी से प्रेम नहीं करता। आगे देखते हैं द ट्रू लव मीन्स द स्पिरिचुअल यूनियन ऑफ टू हार्ट्स, यानी ट्रू लव सच्चे प्रेम का मतलब है आध्यात्मिक मिलन, यानी स्पिरिचुअल यूनियन ऑफ टू हार्ट्स, यानी दो आत्माओं का सच्चा मिलन है। इट इज़ सर्वाइव्स एमंग ऑल द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, यानी जीवन के समस्त अप और डाउन्स जो हैं, यानी उतार चढ़ाव जो हैं, उन सब में सर्वाइव करता है, उन सब में जीवित रहता है। आगे देखते हैं लव इज कांस्टेंट आइडियल व्हिच कैन बी अफेक्टेड बाई नथिंग, प्रेम क्या है, एक कांस्टेंट आइडियल है, एक स्थिर आदर्श है दोस्तों। व्हिच कैन बी अफेक्टेड, जो प्रभावित होता है, बाई नथिंग, किसी से भी नहीं, यानी जो किसी से कभी प्रभावित नहीं होता। इट डिफाइंस ऑल अनटूवर्ड सर्कमस्टांसेज, यानी ये सभी परिस्थितियों, यानी जो विरोधी परिस्थितियां हैं उनका भी वर्णन करता है, यानी चाहे कितनी भी विरोधी परिस्थितियां आएँ ये स्थिर रहता है। आगे देखते हैं इवन ऑल डिस्ट्रॉइंग पावर ऑफ टाइम, यानी यद्यपि ऑल इज डिस्ट्रॉइंग पावर ऑफ टाइम, यानी प्रेम जो समय की जो विनाशकारी शक्ति है, समय की भी सारी विनाशकारी शक्तियाँ कैन नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस ओवर लव, प्रेम को कोई प्रभावित नहीं कर सकती, कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं डाल सकती, यानी समय की जो सारी विनाशकारी शक्तियां हैं वो भी प्रेम को प्रभावित नहीं कर पाती। इट होल्ड्स इट्स ओन टिल द लास्ट डे ऑफ जजमेंट, यानी ये निर्णय के अंतिम दिन, यानी वही आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड के लास्ट डे तक या क़यामत के अंतिम दिन तक ये अपना अधिकार बनाए रहता है। आगे देखते हैं द पोएट असर्ट द सिंसरिटी ऑफ हिज ओन फेथ एंड लव, यानी कवि जो है वो जो सिंसरिटी ऑफ हिज ओन फेथ एंड लव है, यानी अपना प्रेम, अपना विश्वास और प्रेम है, उसकी सिंसरिटी का, उसकी ईमानदारी का दावा करता है दोस्तों। यानी कवि अपने प्रेम और अपने विश्वास का दावा करता है। ही इज श्योर दैट इट इज़ कांस्टेंट, वो निश्चित है कि प्रेम जो है स्थिर है। तो ये दोस्तों ये क्रिटिकल अप्रिसिएशन था आपकी पोएम लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स, यानी जिसको आप ट्रू लव के नाम से भी जानते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार टाइप करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा पहुंच सके। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।